12 फरवरी 2026। सिल्वर सीधा $82 से गिरकर $75 आ गया। इंट्राडे स्विंग 15 से 20% तक देखा गया और मार्केट में पैनिक, स्पेक्यूलेशंस और मैनिपुलेशंस के एलिगेशंस शुरू हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ न्यूज़ रिएक्शन था, एक्चुअली में करेक्शन था, शॉर्ट स्क्वीज था या कुछ और स्ट्रक्चरल रीज़न था। आज इस वीडियो में हम सिल्वर वॉलेटिलिटी के हर एक मेजर रीज़न को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप हेडलाइंस नहीं बल्कि स्ट्रक्चर को समझ पाएं। सिल्वर में वॉलेटिलिटी को समझने से पहले ट्रिगर समझना ज़रूरी है कि सिल्वर क्यों गिरा। 12 फरवरी ब्लूमबर्ग में एक न्यूज़ आई कि रशिया शायद यूएस डॉलर ट्रेड सिस्टम में वापस लौट रहा है। मार्केट ने तुरंत एज्यूम किया कि डॉलर अब स्ट्रांग होगा और प्रेशियस मेटल पर सारा प्रेशर आ जाएगा, जिससे तुरंत पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। लेकिन बाद में रशियन सेंट्रल बैंक गवर्नर एल्विरा नेबुलिना ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन पॉइंट ये है कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी का सबसे पहला रीज़न था फास्ट न्यूज़ रिएक्शन, क्योंकि मार्केट कभी कंफर्मेशंस का वेट नहीं करती। अब सवाल ये है कि क्या ये मैनिपुलेशंस थी। देखिए, मैनिपुलेशंस हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। साल 2020 यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने जेपी मॉर्गन चेस पे 920 मिलियन का फाइन लगाया था स्पूफिंग के लिए। स्पूफिंग का मतलब है बड़े फेक बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स डालना। मार्केट को लगता है कि डिमांड या सप्लाई जनरेट हो गई और प्राइस मूव होने लगता है, पर बाद में ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। स्पूफिंग शॉर्ट टर्म प्राइस को डिस्टॉर्ट करती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हर प्राइस फॉल मैनिपुलेशन नहीं होता। इसीलिए यहाँ अगला पॉइंट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिल्वर पिछले कुछ महीनों में पहले ही 100% की रैली दिखा चुका है। जब कोई एसेट इतना फास्ट ऊपर जाता है तो अर्ली बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, लेट बायर्स पैनिक करते हैं और लिवरेज वाले ट्रेडर्स मार्जिन कॉल फेस करते हैं। मतलब अगर सिल्वर पहले से ही 100 रुपये से 200 रुपये तक जा चुका हो तो 180 या 170 रुपये पे आना कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। ये तो नेचुरल करेक्शंस का ही पार्ट है, क्योंकि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। इतनी फास्ट रैली के बाद कूल डाउन फेज तो नॉर्मल है। और सिल्वर वॉलेटिलिटी का सेकंड रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग प्लस लिवरेज अनवाइंड। अब सिल्वर वॉलेटिलिटी को समझने के लिए ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेपर मार्केट में तो प्राइस गिर रहे थे, लेकिन फिजिकल मार्केट में प्रीमियम मिल रहा था। यूएस लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी हेक्ला माइनिंग ने क्वार्टर 2025 में सिल्वर पर $69.28 पर आउंस का रियलाइज्ड प्राइस रिपोर्ट किया था। लेकिन उस समय सिल्वर पर एवरेज एक्सचेंज और फ्यूचर्स प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 54 और $55 पर आउंस के बीच में रेंज कर रहे थे। मतलब डिफरेंस रफली 14 से $15 पर आउंस का था, अराउंड 25% प्रीमियम। अब ये क्या बताता है? यानी फिजिकल सिल्वर की डिमांड हाई थी और बायर्स रियल सिल्वर पर एक्सचेंज से ज़्यादा प्राइस पे कर रहे थे। मतलब पेपर प्राइस और रियल वर्ल्ड डिमांड में गैप आ गया था। इस गैप को बोलते हैं डीकपलिंग, और जब डीकपलिंग होती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। सिल्वर वॉलेटिलिटी का अगला रीज़न है शॉर्ट स्क्वीज़। अब समझते हैं शॉर्ट स्क्वीज़ असल में होता क्या है और ये क्यों डेंजरस हो सकता है। अब मान लो बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन में हैं और मार्केट में सडनली फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी डिमांड बढ़ जाती है, तो उन्हें एक्चुअल सिल्वर देना पड़ेगा, और अगर उनके पास देने के लिए सिल्वर नहीं है तो उन्हें
जल्दी जल्दी से मार्केट में सिल्वर खरीदना पड़ेगा। जब एक साथ बहुत सारे लोग खरीदते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी शूट कर जाती है और इसे कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। अब कॉमन लैंग्वेज में समझें तो जिन लोगों ने गिरने पर बेट लगाई थी वही लोग प्राइस को बहुत तेज़ी से ऊपर धकेल देते हैं, इसीलिए सिल्वर में बहुत तेज़ी से स्पाइक या क्रैश आ जाता है। अब कनेक्शन समझो। अगर सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी हाई है, फिजिकल प्रीमियम मिल रहा है, सिल्वर की सप्लाई अभी भी शॉर्ट है और पेपर प्राइस सिर्फ टेम्पररी फियर की वजह से ही बढ़े हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी भी डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन बस तब तक जब तक आप लिवरेज यूज़ नहीं कर रहे। अब देखिए फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में क्या बोलते हैं। सिल्वर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है, ये यूज़ होता है सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एआई इलेक्ट्रॉनिक्स में और हाई कंडक्टिविटी सर्किट्स में। इंडस्ट्रियल डिमांड तो बहुत हाई है, लेकिन सिल्वर माइनिंग इतनी फास्ट तो नहीं हो रही और सिल्वर मल्टी ईयर सप्लाई डेफिसिट में चल रहा है। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई शॉर्ट है। इसीलिए हेडलाइंस और लिवरेज शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अब सबसे बड़ा लेसन, वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर होता है लिवरेज, यानी उधार लेके ट्रेड करना। अगर आप 5 टाइम्स लिवरेज यूज़ करते हो तो 10% का फॉल भी आपका 50% कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। इसीलिए स्मॉल करेक्शंस भी क्रैश बन सकती हैं। सो लेसन लर्न्ड, लिवरेज कम रखो, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और मार्केट में हेडलाइंस पर इमोशनल डिसीजंस मत लो। तो अब बात समझ में आई कि सिल्वर वॉलेटिलिटी के पीछे कोई एक रीज़न रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। पहला हेडलाइंस, दूसरा लेवरेज अनवाइंड, तीसरा प्रॉफिट बुकिंग, चौथा फिजिकल वर्सेस पेपर गैप और पांचवा शॉर्ट पोजीशनिंग प्रेशर। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रक्चर टूट गया या सिर्फ सेंटिमेंट्स हिल गए। और हाँ, आप कमेंट्स में ये बताना ना भूलें कि आप क्या देख रहे हैं, करेक्शंस या मैनिपुलेशंस। और ऐसे ही इजी इकोनॉमिक इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।